नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। आपदा में अवसर की बात होती है, लेकिन हैकर्स ने इस आपदा में अवसर जरूर ढूंढ लिया है। जिस कोविन ऐप का इस्तेमाल लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाने ताकि वो अपने लिए रजिस्ट्रेशन कर सके, स्लॉट बुक कर सके, इसलिए किया गया था। एपीआई को पब्लिकली शेयर किया गया था। अब उसका इस्तेमाल हैकर्स ने ढूंढ लिया है। होता क्या है कि जैसे ही किसी सेंटर से स्लॉट अवेलेबिलिटी आती है, कुछ ही मिनट में या वो पूरे के पूरे स्लॉट भर जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हैकर्स कर रहे हैं क्या? क्यों कर रहे हैं? कैसे हो रहा है? ये टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आम लोगों तक, खास तौर से 45 से कम उम्र के जो लोग हैं, अब वो चाह रहे हैं कि उनको वैक्सीन लगे, लेकिन जब जाते हैं तो देखते हैं कि वेबसाइट पर, ऐप पर कि सारे स्लॉट बुक है। किस तरह से हैकर्स कोविन ऐप में सेंध लगा रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पवन दुग्गल जी। बहुत बहुत स्वागत है पवन दुग्गल जी आपका हमारे कार्यक्रम में। आप साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। तो पवन दुग्गल जी, हमें ये समझाइए सबसे पहले कि ये एपीआई क्या होता है और किस तरह से कोविन ऐप में सेंध लगाए जा रहे हैं। देखिए, एपीआई कंप्यूटर कोड्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जिसके माध्यम से आप किसी कंप्यूटर तक आसानी तक पहुंच सकते हैं। यानी कि अगर आप आम आदमी की भाषा में बात करें तो एपीआई वो खिड़कियां हैं, वो दरवाजे हैं जो कोडर्स को अलाउ करते हैं कि वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर में जाकर विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन बना सकें, सुविधाएं प्रदान कर सकें। तो एपीआई का उद्देश्य तो सकारात्मक रहता है, लेकिन क्योंकि एपीआई की जानकारी अगर पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो आज साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स उसका दुरुपयोग करते हैं, न केवल अनावश्यक तरीके से सिस्टम एक्सेस करने के लिए, बल्कि साथ ही लोगों को उनकी जो राइट्स हैं उनसे वंचित करने के लिए। अब आप कोविन का ही उदाहरण ले लीजिए। जब से ये 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन खुली है, तब से लगता है जैसे एक होड़ सी आ गई है, एक बाढ़ आ गई है, क्योंकि व्यक्ति चाहता है इस एज ग्रुप में भैया मुझे जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगे। लेकिन वैक्सीन आपको केवल अपॉइंटमेंट के थ्रू मिलेगी, कोविन के थ्रू मिलेगी। तो कोविन ऐप ही जब आपको इजाजत देगा तब आपको स्लॉट मिलेंगे तो इंजेक्शन लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो सरकार का उद्देश्य था कि ये ऐप पब्लिक जन सेवा में हम लॉन्च कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होना चाहिए। लेकिन बहुत से साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स ने समझा कि साहब ये ऐप को अगर हम कहीं ना कहीं हैक कर सके, इसको कहीं ना कहीं हम दूसरी दिशा में ले जा सके, तो शायद उनकी जो मंसूबे हैं वो जल्दी तरीके से उनकी पूर्ति हो पाएगी। तो कुछ ऐसी खबरें आई हैं पब्लिक डोमेन में कि साइबर क्रिमिनल्स ने, हैकर्स ने अपने नए नए बॉट्स लिखे, प्रोग्राम्स लिखे। वो प्रोग्राम्स इस तरीके से काम करते हैं कि जब जब जो भी स्लॉट खुला मिलता है वो स्लॉट उसको भर देते हैं। यानी कि आप को याद हो कुछ साल पहले आपको तत्काल के लिए टिकट लेनी पड़ती थी, तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ही टिकट मिला करती थी, सुबह 9 से 10। और अगर आप उसके दरमियान टिकट लेते तो अच्छी बात थी, लेकिन वहां हमने देखा कि बॉट्स आने लग गए और 2-3 मिनटों की शुरुआत में सारी की सारी जो टिकटें होती थी, सीटें गुम हो जाती थी, मतलब बुक हो जाती थी। ठीक उसी प्रकार का प्रकरण आज हम कोविन में भी देख रहे हैं, जहां पर ये बॉट्स जो आते हैं वो आकर जो भी अवेलेबल स्लॉट्स होते हैं उसको ऑटोमेटिकली बुक कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है। या तो पैसे के आधार पर लोगों को ये स्लॉट दिया जाता है, या कोई और गैर कानूनी गतिविधि की जाती है। कहीं ना कहीं अगर जब आप इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं तो आप भारत प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आज एक महामारी का युग है। इस महामारी के युग में अगर एकमात्र है तो वो है आपकी वैक्सीनेशन। अगर आप वैक्सीनेशन की सुविधा को ही हाईजैक कर लेंगे, यानी कि लोगों तक वो सुविधा पहुंच ही नहीं पाएगी, और जब एक्चुअल लोग ढूंढना चाहेंगे उन्हें ना मिलके बॉट्स को उस स्लॉट में मिल जाएंगे, तो लाजमी सी बात है ये बहुत बड़ा साइबर क्राइम होगा, राष्ट्र के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध और जनता जनार्दन के विरुद्ध भी। तो जितनी जल्दी इस पर हम लोग, खासतौर पर सरकार, इसे अपने नजर में ले और इस पर ठोस कदम उठाए, उन लोगों पर
जो इस तरह का दुरुपयोग कर रहे हैं उतना ही अच्छा होगा।